हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जेनी, आपकी ट्रेनर, और आप मुझे देख रहे हैं लर्न एक्स पर, जहां हम सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और इंग्लिश की प्रैक्टिस चल रही होगी, वो भी बड़े अच्छे से, और आप सारे लेसन्स हमारे देख रहे होंगे, है ना? अगर आपने हमारा चैनल अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और हाँ, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी सारी नोटिफिकेशंस जैसे ही हमारे नए वीडियोस आएंगे मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का लेसन। तो दोस्तों, ये लेसन मैं स्पेशली आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे। मुझे लोगों ने बोला था, जेनी मैम, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं ना जिसमें स्पेलिंग कुछ रहती है लेकिन उसके प्रोनाउंसिएशन कुछ और होते हैं, तो वो क्या वर्ड्स होते हैं, वो कैसे प्रोनाउंस किए जाते हैं? इसलिए मैं आपके लिए स्पेशली ये लेसन लेके आई हूँ जो है साइलेंट लेटर वर्ड्स। तो दोस्तों, ये क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे ये वर्ड है, इसमें कोई ऐसा लेटर है जो साइलेंट हो जाता है, लेकिन स्पेलिंग में हम उसे वर्ड को मिस नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारी स्पेलिंग गलत हो जाएगी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हम अपना लेसन। पहला वर्ड है, ये क्या है? रोमांटिकली या रोमांटिकली। ये मैंने अक्सर अपने स्टूडेंट्स को गलत बोलते हुए सुना है। वो कहते हैं रोमांटिकली, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसमें हमारा ए, ये जो लेटर है वो साइलेंट है, ये लेटर साइलेंट है, तो हमें इसे नहीं बोलना। इसे हमें प्रोनाउंसिएशन के टाइम पे बोलना है रोमांटिकली, नहीं बोलना। हमें बोलना है क्या? रोमांटिकली। रोमांटिकली प्रैक्टिस करते रहिए मेरे साथ, ठीक है? तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे वर्ड की तरफ जो उसी के समान है, और इसमें भी लोग मिस्टेक करते हैं। यार, बात करते करते हम बोलते हैं कि यार लॉजिकली यार ऐसा होना चाहिए, राइट? ऐसा आपने सुना होगा किसी को बोलते हुए। गलत बोलते हैं लोग, उसे बोलते हैं लॉजिकली। क्या कहते हैं? लॉजिकली। यहाँ पर भी हमारा जो ये लेटर ए है वो साइलेंट हो जाता है, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि लिखते वक्त आपको स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं करनी, ओके? तो क्या हमने किया? रोमांटिकली, लॉजिकली, लॉजिकली। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ जो कि है क्लाइम। क्लाइम। तो दोस्तों, क्लाइम मतलब आपको पता है, चढ़ना, राइट? लेकिन कई बार मैंने सुना है लोगों को बोलते हुए क्लाइंब, क्लाइंब, जो गलत है। हमें इस तरीके से इस वर्ड को प्रोनाउंस नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमारा लेटर बी साइलेंट होता है, पर हमारी स्पेलिंग यही रहती है। तो हमें इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? क्लाइम, क्लाइम, ओके? तो यहाँ पे हमारा बी जो लेटर है वो साइलेंट हो जाता है। अगला वर्ड है थम। हमें पता है थम क्या होता है, राइट? थम। तो यहाँ पे हम बी को नहीं बोलेंगे, तो हम कैसे बोलेंगे? थम, थम, ओके? अभी नेक्स्ट वर्ड है हमारा, ये हमारा बहुत कॉमन वर्ड है दोस्तों। मैं श्योर हूँ इसका मतलब सबको पता होगा, है ना? सभी को पता होगा। क्या कहते हैं इसको? आई एम श्योर ये मैंने हमेशा लोगों को बोलते हुए सुना है, प्लम्बर। अरे, मैंने प्लम्बर को बुलाया था, वो नहीं आया अभी तक के। मेरे किचन का नल ऐसे बिल्कुल ख़राब सा पड़ा है, मैंने प्लम्बर को बुलाया, वो नहीं आया। इसमें हम क्या गलत बोल रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें हम बी को साइलेंट करते हैं। जी हाँ, हम बी को साइलेंट करते हैं। इसमें हम प्लम्बर नहीं कहते, हम इसे कहते हैं प्लम्बर, प्लम्बर। तो क्या बोलेंगे इसे? प्लम्बर, ओके? नेक्स्ट वर्ड है हमारा मसल, राइट? सबको पता है इसका क्या मतलब होता है, लेकिन ये बोलने में, यहाँ पे हमें स्पेलिंग में तो हम देख रहे हैं कि एस के बाद सी आ रहा है मैम, तो ये मस्कल क्यों नहीं बोला जाता? वो इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि वो उसकी गलत प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पर हमारे एस के बाद जो सी है वो साइलेंट हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे साइलेंट लेटर है सी, तो हमें मस्कल नहीं बोलना, हमें बोलना है मसल। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।
जो कि है scissors। scissors बोलते हैं, राइट इसको। अब यहाँ पे C आ रहा है तो हम scissors नहीं बोलेंगे। पहली बात तो scissors का मतलब क्या होता है सबको पता है। अच्छा, जिसे नहीं पता उसका मतलब होता है कैंची, है ना, जो कैंची रहती है बहुत सारे कामों के लिए हम यूज़ करते हैं, हम उसे इंग्लिश में कहते हैं scissors जी। लेकिन यहाँ पे S के बाद C आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे scissors बोलेंगे। इसको हम यहाँ पे हमारा लेटर जो साइलेंट होता है वो है C। तो दोस्तों इसे हम बोलेंगे scissors। बोलिए मेरे साथ scissors जी। नेक्स्ट वर्ड है fascinate। इसे हम fascinate बोलते हैं, ना कि fascinate या fascinate नहीं, वो गलत प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे हमारा जो साइलेंट लेटर है वो अगेन है C, जिसे हमें बिल्कुल साइलेंट करके बोलना है। इसे हमें बोलना है fascinate। fascinate, fascinate का मतलब क्या होता है इसका मैंने एक बार आपको वर्ड में सिखाया था एक लेसन में। इसका मतलब होता है खूबसूरत या वंडरफुल, बहुत प्यारी सी चीज़। फैसिनेटिंग, शी इज़ रियली फैसिनेटिंग, मतलब वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है, क्या कहते हैं इसे, सिनेरियो। सिनेरियो, ना कि स्किनेरियो, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर भी हमारा सी लेटर साइलेंट होता है। सिनेरियो का क्या मतलब होता है, नज़ारा, राइट। सीन, सीन से बनता है सिनेरियो, राइट, कि वो क्या नज़ारा है, अच्छा उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ये भी होता है कि नहीं। तो इसे भी हम यहाँ पे सी जो लेटर है हमारा साइलेंट हो जाता है और इसे हम सिनेरियो इस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिए, मैं जो भी आपको यहाँ पे वर्ड्स दिखा रही हूँ अपने ध्यान में रखिए, प्रैक्टिस करते जाइए। आई एम श्योर बाय एंड ऑफ द लेसन आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से पता होंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है, ये क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे या वेंसडे। ये अक्सर मैंने लोगों को गलत बोलते हुए सुना है। वेडनेसडे, मैं वेडनेसडे को आऊँगा, वेडनेसडे नहीं होता, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा जो लेटर साइलेंट होता है वो है डी। तो इसे हमें कैसे बोलना है, इसे हमें इस तरीके से बोलना है, वेंसडे। वेंसडे, बहुत आसान है, वेंसडे। अगला वर्ड, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है बताइए, हैंडसम। हैंडसम का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लड़का या कोई मेल दिखते हैं हमको। ये लड़कियों के लिए वर्ड यूज़ नहीं होता दोस्तों, तो इसे हम कहते हैं कितना हैंडसम है यार, है ना। कोई एक्टर हमें बहुत पसंद होता है, यार रणवीर सिंह कितना हैंडसम है, यार रणबीर कपूर कितना हैंडसम है। लेकिन अब आप बोलेंगे मैम यहाँ पे क्या साइलेंट हो रहा है, हैंडसम, हैंडसम, दोनों अलग अलग तो वर्ड है और इसी तरह बोलते हैं। नहीं, यहाँ पे हमारा लेटर डी जो कि है वो साइलेंट होता है। तो उसे हमें कैसे बोलना है, हैंडसम, हैंडसम, ना कि हैंडसम। जी नहीं, वो बहुत गलत साउंड करता है, हैंडसम, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है, ये तो मुझे बहुत पसंद है, आई एम श्योर आप लोगों को भी बहुत पसंद होगा, सैंडविच। इसे क्या कहते हैं, सैंडविच नहीं, इसे हम कहते हैं सैंडविच। यहाँ पे हमारा डी लेटर साइलेंट है। हाँ जी दोस्तों, आप बोल रहे होंगे अरे बाप रे, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि हमने बहुत टाइम से सुने हैं, बहुत टाइम से इसे यूज़ किए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि लेटर साइलेंट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये साइलेंट होते हैं और इसी तरीके से प्रोनाउंस किए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। अब इसका मतलब आप सबको पता है, राइट, नॉलेज, मतलब ज्ञान। नॉलेज में अब आप सोच रहे होंगे मैम ये हमको अच्छे से पता है, ये आप क्या सिखा रहे हो, इसमें कौन सा लेटर साइलेंट होता है बताइए ज़रा, मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा। खैर आपने वीडियो देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन देखते दौरान आप मुझे बताइए लिख के कि कौन सा लेटर साइलेंट होता है। ट्रिकी वर्ड है थोड़ा,
नॉलेज, यहाँ पे चलिए मैं आपको बताती हूँ। नॉलेज में जो डी लेटर है हमारा वो साइलेंट होता है। हम इसे कई बार जल्दी जल्दी में, या तो हमें जब नहीं पता होता तो हम इसे बोल देते हैं नॉलेज। क्यों? क्योंकि हमें डी दिख रहा है ना, तो ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, इसलिए हम नॉलेज बोल देते हैं, जो कि गलत है। इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है नॉलेज, जहाँ पे डी नहीं रहता और सिर्फ आपको LEGE को लेके बोलना रहता है, नॉलेज, नॉलेज। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ। इसको क्या कहते हैं? क्लू। अब आप बोलेंगे हाँ मैम हमको पता है इसका मतलब क्या होता है। क्लू का मतलब होता है कोई सुराग, राइट? लेकिन यहाँ पे हमारा लेटर, आप बोलेंगे क्लू है तो इसे क्लू ई क्यों नहीं कहते, क्योंकि लास्ट में ई आता है। ये सवाल मुझे मेरे एक स्टूडेंट ने पूछा था और मुझे लगा कि ये वर्ड को तो मुझे लेना ही चाहिए। वो कहते क्लू ई क्यों नहीं होता मैम, ई आ रहा है एंड में। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पे हमारा वर्ड ई जो है वो साइलेंट हो जाता है, वो पूरी तरीके से साइलेंट हो जाता है, इसलिए हमें कैसे बोलना है? क्लू। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है बेक। बेक का क्या मतलब होता है ये आई एम श्योर सबको पता होगा, है ना? हम क्या बेक करते हैं? हम नॉर्मली केक्स को बेक करते हैं, राइट? जो यमी केक्स होते हैं हम उसे बेक करते हैं। लेकिन क्या आपने गौर फरमाया है कि इसकी स्पेलिंग इस तरह जा रही है लेकिन लास्ट में ई है, फिर भी हम उसे बेकी ऐसा कुछ नहीं कहते, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेटर ई साइलेंट है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। कभी भी आपको कोई नया वर्ड भी दिखे और आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ वर्ड साइलेंट है, तो आपको ढूंढना चाहिए, अच्छा ठीक है इस वर्ड की वजह से ये इसी तरह से प्रोनाउंस हो रहा है, जैसे कि आपने देखा है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि बेक को हम इस तरह बोलेंगे, BAK, एज इफ हम बेक बोल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ई लेटर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसी से सिमिलर थोड़ा साउंड करता है, जो है टेस्ट। टेस्ट का मतलब होता है स्वाद। अब इसे हम टेस्टी नहीं बोलते, टेस्टी एक अलग वर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग क्या होती है बताइए? उसकी स्पेलिंग होती है ये होती है स्पेलिंग, ना कि ये। ठीक है, कई बार कई स्टूडेंट्स ऐसी मिस्टेक करते हैं, ई देख के या आई देख के ना उनकी प्रोनाउंसिएशन पूरी गलत हो जाती है। लेकिन ऐसे वर्ड्स हमारे कुछ थोड़े ट्रिकी होते हैं, जिसे हमें सोच समझकर उसे प्रोनाउंस करना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ई वर्ड साइलेंट है, ओके, इसलिए हमें इसे सिर्फ टेस्ट, टेस्ट, टेस्ट इस तरह बोलना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो कि है साइन। ये भी बहुत कॉमन वर्ड है, जहाँ पे हम देखते हैं इसका मतलब होता है सिग्नेचर या साइन करना। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि यहाँ पे जो जी लेटर है हमारा साइलेंट होता है, लेकिन इससे एक और वर्ड बन जाता है। आप बोलेंगे मैम SIN से तो सिन भी होता है, जिसका मतलब होता है पाप। लेकिन यहाँ पे हम इसे जिस तरीके से लिखते हैं ना दोस्तों, उस हिसाब से हम इसकी प्रोनाउंसिएशन साइन करते हैं, ना कि सिन। सिन एक अलग वर्ड हो जाता है और साइन का मतलब होता है सिग्नेचर करना। अब आप कहेंगे मैम तो फिर सिग्नेचर की स्पेलिंग में तो जी आ रहा है और वहाँ पे तो प्रोनाउंस हो रहा है। तो क्योंकि दोस्तों उस स्पेलिंग को बनाया ऐसे गया है जिसमें हम जी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। उसमें आप देखेंगे उसको आप इसी तरह से प्रोनाउंस करेंगे, सिग्नेचर, इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे सिग्नेचर। ठीक है, और यहाँ पे हम बोलेंगे साइन, जहाँ पे हमारा लेटर जी साइलेंट हो जाएगा। डॉटर, डॉटर यानी कि बेटी, राइट? यहाँ पे हमारा लेटर जी जो कि है वो साइलेंट होता है और हम इसे प्रोनाउंस करते हैं डॉ ट, डॉ ट, ना कि जी का बिल्कुल भी प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, वो पूरी तरीके से साइलेंट है। इसलिए आपको इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? डॉ ट, डॉटर। डिज़ाइन, इसका क्या मतलब होता है? इसका भी मतलब बहुत इजी है, चित्र
या किसी तरह का डिज़ाइन करना या किसी तरह का चित्र बनाना, राइट? इसे हम डिज़ाइन बोलते हैं। इसमें भी हम जी को पूरी तरीके से साइलेंट कर देते हैं। हम इसे डिज़ाइन नहीं बोलते या डिज़ाइन नहीं बोलते, हम इसे बोलते हैं डिज़ाइन, जहाँ पे लेटर जी पूरी तरह से साइलेंट हो जाता है। जैसे साइन वैसे डिज़ाइन। ये भी बहुत आसान सा वर्ड है दोस्तों, ब्राइट। ब्राइट जी, हाँ जी, जी जो है वो साइलेंट हो जाता है। हम इसे ब्राइट नहीं कहते, हम इसे कहते हैं ब्राइट। ये भी बहुत आसान वर्ड होता है, इसका मतलब है लाइट, प्रकाश। यहाँ पर भी हमारा लेटर जी जो है वो साइलेंट हो जाता है, हम इसे बोलेंगे लाइट। लाइट। अगला वर्ड जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें कई मेरे सारे स्टूडेंट्स और कई शायद आप लोग भी गड़बड़ा जाते होंगे, क्योंकि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन जो है वो है दो। क्या है? दो। यहाँ पर जो हमारा लेटर जी है, जी, वो साइलेंट होता है। THOUH, जैसे दो, उसमें कहीं पे भी जी नहीं हो रहा, तो हम इसे कैसे बोलेंगे? दो। यहाँ पे लेटर जी साइलेंट होता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने अगले वर्ड की तरफ, जो बहुत इजी वर्ड है। ये वर्ड हमने बचपन से सीखा है। हमें क्या कहा जाता है, राइट? ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। लेकिन बचपन से ही हमें ये डाउट होता है कि ये ऑनेस्ट है, ए से शुरू होना चाहिए, यहाँ पे एच से शुरू क्यों होता है? इसकी स्पेलिंग इसी तरह है, वो एच से, इसलिए हम ऑनेस्ट बोलते हैं क्योंकि हमारा लेटर जो एच है वो साइलेंट हो जाता है, इसलिए हम कैसे बोलते हैं? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट, ठीक है। इजी था, राइट? लेकिन ध्यान रखने की चीज़ है। बढ़ते हैं हम अपने आखिरी वर्ड की तरफ, जो कि बहुत ही इजी है। क्या है? आवर, मतलब घंटा। घंटे के हिसाब से जब हम बात करते हैं, नहीं यार इतने घंटे हो गए, इतने आवर हो गए, इतने आवर्स हो गए, वो अभी तक के नहीं आए, राइट? यहाँ पर भी हमारा कौन सा लेटर साइलेंट होता है? आई एम श्योर कई लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमारा लेटर एच जो है वो साइलेंट होता है। आवर। अब ये वर्ड तो आपको पता है, आवर होता है, आवर भी नहीं बोलते, उसे बोलते हैं आवर। इसका मतलब होता है घंटे, इतने घंटे हो गए, आवर। ओके, इसी तरह से सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करिए और इंग्लिश की प्रैक्टिस जारी रखिए। मैं जल्द मिलूंगी आपको एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, बाय।